हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। संवेग क्या होता है? अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग एक ऐसा जन्मजात या प्रकृति द्वारा प्रदत्त उठने वाले भावनात्मक तरंग है, एक भावनात्मक स्वरूप है, एक भाव है जिसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग जो है, यह जो है हमारे अंदर से जो है एक प्रकार से भाव विचार के रूप में, क्षणिक रूप में प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवेग। जब वह संवेग कुछ स्थिर होता है तब हमारा कुछ व्यवहार भी देखने को मिलता है। अगर वह संवेग बदलता रहता है तो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया में भी परिवर्तन का स्वरूप देखा जाता है। तो आइए हम लोग, जैसे संवेग का मतलब हुआ प्रेम, घृणा, उत्साह, डर, भय, ईर्ष्या, सहानुभूति, निर्दयता, अहंकार, क्रोध, ये सब क्या है? संवेग हैं। संवेग यानी हमारे शरीर को एक आवेग में लाता है, एक आवेश में हमारे शरीर को प्रस्तुत करता है। हमारे भाव विचार शारीरिक आवेश को ही एक प्रकार का हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। एक प्रकार से संवेदना ही विभिन्न रूपों में जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम, दया, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सहानुभूति, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, निर्दयता, अहंकार, काम, ये सब क्या है? संवेग हैं। तो संवेग हमारा एक शारीरिक, वैचारिक और व्यवहारिक एक प्रकार से आवेग के रूप में देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग। अब रह गए संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है? ये जो संवेग निकलते हैं, ये जो संवेग होते हैं, इनसे बुद्धि का कैसे निर्माण होता है? इनके प्रति बुद्धि कैसे बनती है? बुद्धि की इनके अंतर्गत क्या प्रतिक्रिया है? अब इसको देखते हैं। जैसे अगर कोई संवेग है, आपको लीजिए, मान लीजिए आपके पास प्रेम आया उत्पन्न, किसी को देख करके आपके मन में क्या आया? प्रेम की भावना आई कि प्यार करने योग्य है। ठीक। अब अगर यह संवेग कुछ देर तक ठहर जाता है तो आप उसे ध्यान से देखेंगे, यानी संवेग के बाद ध्यान आता है। अगर वो ध्यान ज़्यादा समय तक रहा तो वह उस विषय में रुचि उत्पन्न करता है। जैसे आपका पढ़ाई से प्रेम हुआ तो पढ़ाई पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जब पढ़ाई पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसमें रुचि ज़्यादा होगी, यानी उसको और अच्छा लगेगा। जब आप वो रुचि उसमें लेंगे तो पढ़ने का काम और बढ़ जाएगा। जब पढ़ने का काम और बढ़ेगा, यानी रुचि के बाद जब इच्छा और बढ़ना शुरू हो जाएगी तो पढ़ाई का क्रिया व्यवहार और बढ़ जाएगा। यानी प्रेम से ध्यान हुआ, ध्यान से रुचि हुई, रुचि से इच्छा, इच्छा से क्रिया। ये सभी जैसे ही संवेग ध्यान में बदला वैसे दिमाग कार्य करना शुरू करता है। जैसे ही दिमाग कार्य करना शुरू करता है तो आप जानते ही बुद्धि का स्वभाव ही होता है, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों त्यों बढ़े। जैसे जैसे आप ध्यान के बाद रुचि, रुचि के बाद इच्छा, इच्छा के बाद जैसे जैसे क्रिया बढ़ती जाएगी, पढ़ाई का काम बढ़ता जाएगा तो आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, IQ लेवल उठता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संवेग जो है ध्यान को जन्म देता है, यानी संवेग से ध्यान होता है, ध्यान से रुचि, रुचि से इच्छा, इच्छा से क्रिया या व्यवहार जो भी हो बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण से जो है बुद्धि बढ़ जाती है, यानी उससे बुद्धि का विकास होने लगता है, यानी बुद्धि की क्षमता का विकास होने लगता है। बुद्धि की क्षमता का होगा तो आपके योग्यता गुण का भी विकास होगा, क्योंकि बुद्धि ही विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं में होती है। तो इस तरह से होता है। अब रह गई बात कि संवेग दो तरह के होते हैं। जैसे अच्छे जो संवेग होते हैं वह व्यक्तित्व के विकास में या व्यवहार में या क्रिया में सपोर्ट करते हैं। गलत संवेग क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। तो जैसे अच्छा संवेग वह संवेग जैसे प्रेम, धैर्य, सहनशीलता, दया, क्षमा, उदारता, सहानुभूति, ये सब क्या है? अच्छे संवेग हैं। इन संवेग जो अच्छे संस्कार वाले होते हैं, व्यक्ति जो अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उनके अंदर ये संवेग ज़्यादा मात्रा में बढ़े होते हैं, ज़्यादा ये पावरफुल में होते हैं, ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं, ज़्यादा सोच में रहते हैं, उनकी सोच ज़्यादा अच्छी रहती है। और बुरा संवेग क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, निर्दयता, अहंकार, काम, ये सब क्या है? खराब संवेग हैं। यह इनको अच्छे लोगों के अंदर यह नियंत्रण में होता है या कम होता है। पाए तो दोनों जाते हैं, सब में, अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, दोनों में पाए जाते हैं। परंतु अच्छे व्यक्ति या अच्छे गुण वाले लोग अच्छे संवेगों का
प्रभाव अपने मन मस्तिष्क व्यवहार में ज़्यादा रखते हैं, खराब वाले को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। क्योंकि जितना ही क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, निर्दयता, अहंकार, काम इत्यादि को जितना ही आप कंट्रोल में रखे रहेंगे, उतने ही अच्छे संवेगों का विकास आपको होता रहेगा। तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि की बात हो रही, तो इसमें हमको दो काम करना होता है कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अच्छे संवेगों के साथ बढ़ाना भी होता है और गलत संवेगों को नियंत्रण भी करना होता है। तब जाकर के आपकी बुद्धि अच्छे चीज़ों में रुचि लेगी, उसमें इच्छा उत्पन्न होगी और क्रिया व्यवहार के माध्यम से आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात आपकी योग्यता का विकास होगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अर्थ देखिए संवेगात्मक बुद्धि का। संवेगों का यानी इसमें दोनों का, संवेगों का नियंत्रण यानी खराब संवेगों का नियंत्रण यानी कम करना, एवं उपयोग, उपयोग मतलब अच्छे संवेगों का उपयोग। यहाँ पर हर समय हम उसकी डिटेल में नहीं करेंगे, संकेत में बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। संवेगों का नियंत्रण एवं उसका उपयोग, गलत संवेगों को नियंत्रित करना है, अच्छे संवेगों को क्या करना है, बढ़ाना है। संवेगों का नियंत्रण एवं उपयोग करते हुए आत्मचेष्टा या सतर्कता यानी अपने आप को जागरूक रखते हुए, अपने आप पर ध्यान देते हुए कि हमारा गलत संवेग नियंत्रित हो और अच्छा संवेग का उपयोग हम करें। इसके लिए आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा। यानी संवेगों का नियंत्रण एवं उपयोग आत्मचेष्टा के रूप में होकर के, सतर्क होकर के व्यवहार में या क्रिया में या व्यक्तित्व के विकास में करते हुए अपनी विकास की क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है, संवेगात्मक बुद्धि कहलाता है। इसको फिर से देखिए, संवेगों का नियंत्रण एवं उपयोग करते हुए अपने आप को सतर्क रखना या अपने आप को ऊपर ज़्यादा चेष्टा रखना, ध्यान रखना, जिससे व्यक्तित्व, व्यवहार या क्रिया के विकास की क्षमता बढ़ सके। व्यक्तित्व के विकास की क्षमता में वृद्धि हो सके, उसे हम कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। अब ऐसे देखिए, संवेगों का नियंत्रण में उपयोग करते हुए आत्मचेष्टा यानी अपने ऊपर ध्यान देते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास की क्षमता में वृद्धि करना संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। क्योंकि जैसे ही आप अच्छे संवेगों को उपयोग करेंगे, गलत को नियंत्रित करेंगे, वैसे ही ये तब क्रिया घटित होगी जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने भावनाओं के ऊपर ध्यान देंगे, अपने बुद्धि से उस पर नियंत्रण रखेंगे। तब क्या होगा, तब वह आपकी जो सतर्कता है वह आपके व्यक्तित्व का या आपके व्यवहार का या आपके क्रिया के विकास की क्षमता में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। वह जैसे ही वो क्षमता में वृद्धि करेगा वैसे ही आपकी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। क्योंकि बिना बुद्धि के क्षमता में वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, पूरे शारीरिक मानसिक क्षमता को कंट्रोल करती है बुद्धि। तो आप समझ गए होंगे, संवेगों का नियंत्रण में उपयोग करते हुए आत्मचेष्टा के साथ व्यक्तित्व, व्यवहार, क्रिया इत्यादि के विकास की क्षमता में वृद्धि करना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। आइए एक इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। क्रून एंड मिटरर ने परिभाषा दिया था इसका कि संवेगात्मक बुद्धि वह बुद्धि है, बुद्धि की वह क्षमता है जो परानुभूति, जो हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं, प्रेम, घृणा, यह दूसरे के अनुसार होते हैं। जैसा सामने आएगा वैसा होंगे। जिसको आप पसंद करते हैं, जिस चीज़ को आप अपने मन में धारणा बना लिए हैं, दिमाग में धारणा बना लिए गलत है, उसे घृणा करो, तो उसको देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाएगी। ये चीज़ गलत है, इससे दूर रहो, ये चीज़ अच्छी है, अपने पास रखो। यानी जो हमें संवेग की अनुभूति होती है वह हमारे मानसिक क्षमता को बाहर से अनुभूति कहलाती है। यानी
संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जो परानुभूति यानी दूसरे के माध्यम से अनुभूति होने के कारण से व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करता है और अपने आप को सतर्क करते हुए विभिन्न कौशलों का, योग्यता, क्षमता का विकास करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक। यदि आप थोड़ा ध्यान दिए हो मेरे वीडियो के अंतर्गत तो मैंने इसी जगह स्पष्ट कर दिया था कि संवेगात्मक बुद्धि है क्या। जैसे ही संवेग उत्पन्न होता है वैसे ही अगर उस पर आपका ध्यान जाता है, कुछ देर तक आपकी मानसिकता या दिमाग या ज्ञान इंद्रिय रुकती है, वैसे ही उस विषय में जानने की इच्छा, रुचि उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से वह रुचि अगर उत्पन्न होगी तो वह धीरे धीरे इच्छा में बदलेगी और इच्छा कार्यशैली या कार्य व्यवहार इत्यादि को परिवर्तित कर देता है। तो वास्तव में संवेग के साथ ध्यान, जैसे ही किसी जगह ध्यान जाता है तो वहाँ बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। इसी जगह ध्यान से ही बुद्धि काम करेगी, क्योंकि ध्यान से रुचि, रुचि से इच्छा, इच्छा से क्रिया व्यवहार होने लगते हैं, जिसके कारण से संवेगों के कारण से बुद्धि का विकास होने लगता है। उसी को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। यह इस समय इंटरव्यू में या वाइवा में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। संवेगों के कारण से योग्यता, क्षमता, क्रिया व्यवहार इत्यादि में वृद्धि होना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। क्योंकि अगर आपके अंदर ये संवेग ही नहीं काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी चीज़ की इच्छा या व्यवहार, क्रिया इत्यादि में कुछ भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो संवेगों का विकास ही, अब संवेगों के विकास में ध्यान का रखना है, गलत संवेगों को नियंत्रित करना है, अच्छे संवेगों के उपयोग को बढ़ाना है, तब आपकी अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्व्यवहार, सद्व्यक्तित्व का निर्माण होते हुए आप विकास कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे संवेगात्मक बुद्धि क्या है। संवेगात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जो संवेगों को नियंत्रण एवं उपयोग करने के साथ साथ आत्मरूप से जागरूक करते हुए व्यक्तित्व के विकास की क्षमता में वृद्धि करती है या व्यक्तित्व के विकास की क्षमता को आगे बढ़ाती है। उसे हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। आगे की वीडियो में इसका हम थोड़ा सा और सरल और डिटेल स्वरूप विशेषता में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।